Hello, dear aspirants. Welcome to CGB Mentors. My name is Sonika Seni. I hope you all are doing great and beautiful, and your studies are going very well, beat any exam. For the NABARD aspirants and for the NABARD grade A, right, we are going to cover top 10 questions from the basic animal husbandry statistics for 2025. It is being released every year. So मैम, why are we doing for 2025? हम तो 26 का करेंगे, 26 में एग्जाम है. देखो, आपका जो प्रीलिम्स होगा, that would be before the release of the report for 2026. So definitely you can expect questions from phase 1, one or two questions from it. And जब हमारा 2026 का release हो जाएगा, that we will be studying for phase 2 और mains. तो ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा डेप्थ में है नहीं, ठीक है? सीधी-सीधी बात है, 12 से 15 फैक्ट्स आपको इसमें लर्न करने हैं और विल ट्राई टू क्रैम इन द क्लास इटसेल्फ. बड़े ही चटपटे और फनी काइंड ऑफ मेरे इसके अंदर निमोनिक्स रहेंगे बिकॉज़ व्हेन आई वाज़ अ स्टूडेंट, आई मेड दोज़. तो हम उसको फटाफट से क्रैम करेंगे इन द क्लास इटसेल्फ एंड वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनीथिंग टिल द एग्ज़ाम. नाउ, one more information, this is a kind of a series in which we are going to cover important reports for NABARD. For example, ठीक है? 2-4 रिपोर्ट्स होती है नाबार्ड की जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ लाइवस्टॉक सेंसस. लाइवस्टॉक सेंसस में 2024 में फेज़ 2 में, राइट? फेज़ 2 में देयर वाज़ अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस. जिसने ये रिपोर्ट पढ़ी है एग्जैक्टली पैराग्राफ उठ के आ गया था. इवन यू डोंट हैव टू, आपको वो पैराग्राफ पढ़ना भी नहीं था इफ यू नो द फैक्ट्स. एंड देयर वर 4 क्वेश्चंस फॉर 2 ईच, यानी कि 7 से 8 मार्क्स का आपका फेज़ 2 2024 में आया था. इट वाज़ रिगार्डिंग पोल्ट्री, राइट? देन देयर इज समथिंग लाइक एग्रीकल्चर सेंसस दैट इज released, right, by the Ministry of this thing with NABARD, right, agriculture. Then we can cover for socio-economic caste census, right? Then we can cover NAFIS, it is a report. Then NABARD की annual report जो obviously latest वाली होगी वो हम करेंगे. तो इससे क्या होगा ना, जब when I was a student तो क्या होता था कि आपने पूरा सिलेबस कर लिया, बट देन देयर आर डायनेमिक थिंग्स लाइक रिपोर्ट्स. इसका बहुत टेंशन क्रिएट हो जाता था कि अरे बहुत सारे फैक्ट्स हमने कर लिए हैं ऑलरेडी और बहुत सारे फैक्ट्स हमें और भी करने हैं. I'm just giving you a background for the all the videos we're going to proceed. तो उसमें फिर there's a hectic, the schedule is already hectic and then you have to cover these reports. So we are going to cover it right now, right? आप अभी देखो, फिर उसके बाद 2x की स्पीड पे भी बाद में you can watch near your exam so that in reports you are sorted, right? And we'll also try कि हमारा जो लेटेस्ट बजट होगा और जो इकोनॉमिक सर्वे होगा, लेटेस्ट मतलब ऑब्वियसली ऑफ दिस ईयर ओनली आएगा एग्जाम से पहले, तो वो भी हम क्या करेंगे, कर डालेंगे, सो दैट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आर टू फैक्चुअल एंड स्टफ दैट विल बी देयर. सो ये बहुत ही क्विक क्लास रहेगी सारी की सारी. तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? इफ यू नो यू कैन आंसर इट. वैसे फर्स्ट का आंसर आपको दिख गए. तो पहले मेरे को थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है, ठीक है, रिगार्डिंग द BAHS. फिर हम उसके बारे में आपके ये जो क्वेश्चन है वो करेंगे. चलिए, so this is BAHS, right? So we know that there is a Ministry of Animal Husbandry, है ना? Ministry of Animal Husbandry and Fisheries. So Department of Animal Husbandry and Dairying, one of the two departments, one is for the animal husbandry and dairying and the other is for the fisheries. So this department releases this statistics. Okay, ma'am, they do use go for the primary sources? No. आपको भी पता होगा, जब भी आपको रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन टू सोर्सेज, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी होता है जब वो खुद कलेक्ट करते हैं, बट दे डिपेंड्स ऑन द अदर व्हेन सम रिपोर्ट इज बीइंग क्रिएटेड डिपेंडिंग अपॉन द अदर डेटा जस्ट फॉर द कंसेप्चुअल नॉलेज. कोई नहीं पूछने वाला आपसे. सो ये क्या करते हैं, BHS जो क्रिएट करते हैं, दैट इज फ्रॉम द लाइफ स्टॉक सेंसस, राइट? सॉरी, मैंने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बोल दिया था, माय बैड, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री होगा क्योंकि पहले कंबाइंड थी, इसलिए मैंने दिमाग में एग्रीकल्चर चल रहा था. सो लाइफ स्टॉक बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे. सो ये लाइफ स्टॉक के बारे में है, ठीक है? जो ये है क्विंक्वेनियल, यानी कि एवरी 5 years इट इज बीइंग रिलीज, राइट? ठीक है. अब आपको बस इतना पता होना चाहिए दैट हु रिलीजेस इट, दैट्स इट. नो, इट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नो वन इज गोइंग टू आस्क, ठीक है? इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे इज द ओनली scheme through which considerable data, right, all the data of the major livestock products like milk, eggs, meat, wool is being generated for the policy formation in the livestock sector. So every data that is related to milk, eggs, wheat, wool production, यही BHS में होता है कि टॉप 5 states कौन सी है, कितना शेयर है, कितना परसेंटेज है. आप क्वेश्चंस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, अब एक बार कर लेते हैं. बस इसने बोला था कि सर्वे में ये विलेजेस कवर्ड थे. ओके, मीनवाइल, ओके ओके ओके, ठीक है. आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि आपका ये कभी भी पूछ लेते हैं एंड इट इज मोस्टली
सेम रहता है। जो लाइफ स्टॉक है, अगर आपसे पूछे दैट इट इज लाइफ स्टॉक इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर जीवीए, राइट, हमारा जब जीडीपी निकालते हैं, सो देयर इज ऑब्वियसली एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडिशन, right, in your total entire GDP, and you know that agriculture is what, 20% of your GDP, right? 20% of GDP comes from your agriculture. Now in that agriculture GVA, livestock is about 30 to 31%, right? 30 to 31% of what, agriculture GVA. But what if they ask that what is livestock from your entire GDP? ये तो agriculture GVA क्या हो गया? So this is 17.8, ठीक है। तो ये कम हो जाता है when अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जो टोटल एंटायर ऑफ जीडीपी है उसमें लाइफ स्टॉक कितना है, दैट इज 17.8%। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। 30% ऑफ एग्रीकल्चर जीवीए एंड 17.8% ऑफ द नेशनल जीवीए। तो ऑलमोस्ट ये 17-18 रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर विच रिपोर्ट दे हैव आस्क्ड और एज पर इकोनॉमिक सर्वे हैव दे आस्क्ड, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। आई नो बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया है, बट दैट वाज needed for you for to proceed in the further videos. चलिए, so very first question is talking about the per capita availability of milk has increased from 319 grams, ठीक है, per day in 2025. So they have asked per capita availability. It means कि एक इंसान एक दिन में के लिए, एक इंसान के लिए, यानी कि in India for one person what is the per capita availability? Obviously it doesn't mean कि वो इतना consume कर रहे हैं, it just means कि availability कितनी है, right? So it is 485 grams. 485 ग्राम्स दो बार करोगे रट जाएगा। अब देखो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं ऐसे याद करती थी, ओके, एक इंसान के लिए अप्रोक्सीमेटली आधा किलो दूध है, पीने के लिए आधा किलो इज व्हाट, 500 ग्राम्स। सो अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम्स है, इसमें आप 15 ग्राम्स माइनस कर दो, देन यू विल गेट इट एज 485 ग्राम्स, ठीक है। तो आप ऐसे रिमेंबर कर लो कि ओके मुझे दिन में 485 ग्राम्स दूध पीना है या आधा किलो, सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2025 और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये इजी क्वेश्चंस भी गलत करके आओगे देन इट इज वेरी डिफिकल्ट क्या कट ऑफ के नियर पहुंचना। इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं, दिस इज द थंब रूल फॉर एवरी एग्जाम। इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं बिकॉज दैट डिसाइड्स द कट ऑफ। इंडिया कंट्रीब्यूट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन 2025 के फेज 1 में ये पूछा गया था, राइट। सो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन हमेशा आपको पता होना चाहिए, इट इज मोस्टली सेम है, बहुत सालों से सेम है, ऊपर नीचे चलता रहता है। सो इंडिया कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 25% और यू कैन से 1/4 ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। बस इतना याद रखो, 1/4 1/4 सिंपली, ये तो याद हो जाएगा और आपको पता भी होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिल्क प्रोडक्शन। इट इज सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल 4-5 चीजें याद रखनी है हर एक में, टेबल के साथ हम याद कर लेंगे। सो फॉर एग्जांपल 1 इज मिल्क, राइट। मिल्क में ग्लोबल लेवल पे हम क्या है, नंबर 1 है, एंड हाउ मच वी आर प्रोड्यूसिंग 25% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंडली दे कैन आस्क अबाउट द tons, approximately how many tons have we produced for the year 2025, right? We have produced about 247, ठीक है। हालांकि ये इससे ज्यादा भी फैक्ट्स है मिल्क में, वो हम करेंगे अबाउट 247 मिलियन टन्स, थोड़ा सा बस याद रखना, ठीक है। 247 मिलियन टन्स, 247 मिलियन टन्स। नंबर 3, ग्रोथ रेट इन मिल्क, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन 247 मिलियन टन्स, ठीक है। नंबर 3, द ग्रोथ रेट इज अप्रोक्सीमेटली 3.58। सो आप 3.5 भी याद रखेंगे तो काफी है, ठीक है। जब हम सारे प्रोडक्ट्स के कर लेंगे वी विल कंपेयर इट। सो 3.5% इज द ग्रोथ रेट एनुअली। एंड फोर्थ हमने किया था दैट इज 485 ग्राम्स पर डे, और फिफ्थ हम करेंगे द स्टेट्स, ठीक है। ओवर द पास्ट ईयर्स इंडिया डेयरी सेक्टर हैज एक्सपीरियंस्ड रिमार्केबल ग्रोथ, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। दिस ग्रोथ 63% ग्रोथ इज फ्रॉम ऑफ द 10 ईयर्स, जो वो थी वो एनुअल ग्रोथ थी 3.5, ठीक है। एंड दिस इज फॉर द 10 ईयर्स फ्रॉम 2014 टू 2024 इट वाज 63% ग्रोथ, 1/4 ये मैं आपको जो है वो बता चुकी हूँ। नाउ यूपी फॉलोड बाय राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टॉप 5 स्टेट्स। तो अब देखो यूपी एंड राजस्थान तो अभी आपने किया ही है, तो टॉप 5 स्टेट्स में कौन नहीं है, आई विल टेल यू इट इज हरियाणा। सो लेट्स लर्न इट, ठीक है, लेट्स लर्न इट विच आर द 4 टॉप 5 मिल्क स्टेट्स, ठीक है। However, it is funny, right? So, उत्तर प्रदेश इज इटसेल्फ, राइट, उत्तर प्रदेश ही 15% मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। देखो मैं आप अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हैं, मैंने जो किया मैं वो बस बता के चली जाऊंगी। सो बेसिकली मैंने एक भैंस भैंस है, ठीक है, मिल्क मेजरली बफलो एंड काउज ही होता है, तो मैंने ऐसे इमेजिन कर लिया था कि देयर इज अ बफलो इन माय हाउस जिसका नाम है उर्मी, ठीक है, जिसका नाम है उर्मी। तो मैं बस ऐसे कहती थी उर्मी मेरी भैंस का नाम है, राइट। सो दैट इज उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसका कुछ बन नहीं रहा था खास। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड दिस इज मध्य प्रदेश, देन व्हाट इज जीएम, दैट इज गुजरात एंड महाराष्ट्र। सो उर्मी मेरी भैंस का नाम है। और ट्रस्ट मी, आफ्टर 485 स्टेट्स का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है आफ्टर व्हाट,
दिस थिंग 485 ग्राम्स पर डे स्टेट्स का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सो नाउ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए रिगार्डिंग द मिल्क, हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए रिगार्डिंग द मिल्क। सो लेट्स रिवाइज इट, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर दैट वी आर नंबर 1 इन द एंटायर milk production, contributing about 25% of the milk. Then what is the growth rate? That is 3.5% is the growth rate annually. And what is the per capita availability? It is 485 grams per day. Then हमारी भैंस का क्या नाम था? उर्मी. That is URMGM. ठीक है, उर्मी. So this is UP, Rajasthan, Maharashtra and GM is what? Gujarat and Maharashtra. And then tons हमें अगर याद करने हैं, so it is approximately 247 million tons. ठीक है, 247 million tons हर साल हम प्रोड्यूस करते हैं. So we are sorted for the milk now. Now let's come to the eggs. क्योंकि इसमें यही है eggs, meat, wool. Let's come to the eggs. Similarly, the question is per capita availability of eggs in 2025. Per capita availability यानी कि एक इंसान के लिए पूरे साल में कितने eggs है, right? और मतलब पूरे साल का नहीं है, जैसे वो तो 485 था, वो पूरे मंथ का था. यहाँ पे कितना दिया हुआ है? Per annum. हाँ, इसमें per annum है. So how much is it available? तो you must be aware it is 106. ठीक है, since आपने नहीं पढ़ा होगा इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ. So it is 106. Now आप देखो, आप कंपेयर करोगे, मिल्क में क्या था? 1 है, एग्स में क्या है? दैट वी आर ग्लोबली एट सेकेंड नंबर. करेक्ट. नाउ so you just remember that every person has 106 eggs to eat in an entire year. How many? 106 eggs. ठीक है, 106 eggs है, ठीक है, 106 eggs है जो उसको per annum consume करने हैं. Correct? As per the statistics of 2025. So obviously we know that BEHS is being released by Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, जो क्या प्रोड्यूस करता है ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. इन द फेज 1 वंस in the 2025 they have asked कि जो हमारा लाइवस्टॉक दिस थिंग, हाँ हाँ, लाइवस्टॉक में they have asked कि जो रोमिनेंट्स होते हैं, रोमिनेंट्स नहीं कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक बिल्कुल एक स्टैटिक पोर्शन उठा लिया था कि who all are included in this, तो उसमें शीप गोट ऐसे दिया हुआ था. तो आपको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे क्या है? मिल्क, एग्स, मीट एंड वूल, इन चारों का क्या होता है? डेटा दिया जाता है. एंड ऑब्वियसली दैट इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे, राइट, अक्रॉस द कंट्री. जो इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे है 3 सीजन्स में लिया जाता है, समर, रेनी एंड विंटर, एंड उसके बेसिस पे लास्ट में आपका BHS जो है बन जाता है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग टॉप, एक सेकेंड, तो देखो एग्स का हमें ज्यादा कुछ नहीं याद करना है. सेकेंड 106 मिलियन नंबर्स, वैसे अभी आगे आएगा, ठीक है, आगे आएगा स्टेट्स का. नाउ as per basic animal husbandry statistics, which of the following is not among top 5 meat producing states? ठीक है, टॉप 5 में कौन नहीं है? तो इट इज तमिलनाडु. ठीक है, तमिलनाडु नहीं है. ठीक है, what is the per capita availability of meat in India? It is 7.5 kgs per annum, which means for one person annually 7.5 kgs यानी कि 7.5 किलो है ना, 7.5 किलो अप्रोक्सीमेटली क्या है? मीट अवेलेबल है. सो देखो, eggs में we were what? Number 2. In meat we are what? Number 4. How much? We are at the rank 4 for the entire global rank. ठीक है, चलिए जी. Now the total meat production in the country is estimated as approximately 12.5. ठीक है, अब ये देखो कितना कम है, 247 million tons for the milk, but for the meat is 10.5 million tons. ठीक है जी. Now from that poultry यानी कि जो हमारा chicken meat है, that is half. However, not very important. हमें क्या याद करना है? Rank of meat, right? Then this is more important than any other fact for the meat. What is this? कि कौन कौन से states है? कौन कौन सी states है? VUMHAT. तो मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, वो मार्ट. ठीक है, कैसे याद रहेगा मुझे नहीं पता, थोड़ा सा फनी बना लो या कैसे भी लर्न कर लो. दैट इज वुमार्ट. तो मैंने थोड़ा सा ऐसे याद कर लिया था. मीट बेसिकली is womb kind of thing like, और however थोड़ा ग्रोस लग सकता है, बट ठीक है, आपको जैसे लर्न करना है आप कर लीजिए. आई एम सॉरी इफ इट हर्ट्स एनीवन फीलिंग्स. सो बस थोड़ा सा ऐसे याद करना. दैट इज वी, दैट इज वेस्ट बंगाल, राइट. यू, दैट इज यूपी. देन एम, वुमाट, राइट, that is Maharashtra, and then is AT, which is Andhra Pradesh and what? Telangana. So West Bengal, UP, Maharashtra, Andhra Pradesh and Telangana. ठीक है, चलिए. आई एम नॉट फाइंडिंग वेयर आर द एग्स. एग्स वाली जो वो है, एक सेकेंड रुकना. एग्स की स्टेट्स का क्वेश्चन हमने मिस कर दिया क्या? वेट अ मिनट, या पीछे रह गए? हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन ना हमारा
मैंने मिस कर दिया शायद। यहाँ पे इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 5 लीडिंग एग्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है, एग्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इसमें से कौन सी नहीं है, सो इट इज यूपी। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको लर्न करवा दूंगी। ये वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ, इट वाज फॉर द मिल्क। तो हमारा जो स्टेट्स वाला था वो एग वाला जो है वो रह गया था, ठीक है। इट इज व्हाट, हाँ, तो मैंने इसका जो ट्रिक बनाया था वो ये था कि आई जस्ट इमेजिन कि देयर इज अ एग एंड एग पे क्या चढ़ी हुई है, आंट चढ़ी हुई है। क्या चढ़ी हुई है, आंट। या फिर मेरे एग को क्या कहा कि आंट्स ने खा लिया, ऐसे ही पड़ा था इन द किचन और आंट्स ने क्या खा लिया, मेरा एग खा लिया। सो हम उसको क्या याद रखेंगे, ए एन टी। व्हाट इज ए इज आंध्र प्रदेश, व्हाट इज एन, तमिलनाडु, ठीक है। एन इज ए रेफर्स टू तमिलनाडु एंड टी हेयर इज तेलंगाना। सो आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका, ये याद रहे तो ठीक है, टॉप 3 तो लर्न ही कर लो, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। देन गो टू द वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका, दैट इज द टॉप 5 एग्स में एग्स का प्रोडक्शन। 106 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। Then for the meat you have to remember Walmart 7.5 kgs is the per capita availability. Next question, which of the following is the largest producer of wool, right? Largest producer of wool. आपके दिमाग में हमेशा जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल प्रदेश चलेगा, but that is not the correct answer. सबसे ज्यादा wool जहाँ होगी, जहाँ पे सबसे ज्यादा sheep होगी, right? And it is where? It is Rajasthan, right? So answer is A. So you have to remember this, right? You have to remember this. सिर्फ इतना इसमें सिर्फ states का ही learn कर लो, it is enough, more than enough. So Rajasthan, right? And then that is Jammu and Kashmir. फिर गुजरात, महाराष्ट्र एंड देन हिमाचल प्रदेश। नाउ हमने बहुत सारी ट्राइब्स पढ़ी होगी जो हमारे वेरी काइंड्स ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स आर देयर इन दिस, हाँ, गारो हिल्स एंड कास्ट, वैसे ये हाँ यहाँ पे होती है ना, हाँ जो भी है। तो यहाँ पे चाहे हिमाचल प्रदेश जो है वो 5th नंबर पे। आपको याद रखना है कि राजस्थान जो है सबसे पहले नंबर पे है, even before Jammu and Kashmir. Then it is Gujarat and Maharashtra, even before Himachal Pradesh. चलिए, now the rapid growth has enabled livestock, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो livestock है that is what percentage of our agriculture income contributed to what percentage of agriculture GVA? It is 31, right? 31% हमारा जो livestock हुआ agriculture GVA है, whereas 17% is of total national GDP. As per basic this BHS 2025, which of the following contributed the largest milk share in the total milk production in the country? Right? It means it is saying जो भी milk produce हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? Is it indigenous buffalo? It is exotic cows, right? Or indigenous cattle, right? So जब आप लाइफ स्टॉक सेंटर्स पढ़ोगे आपको ये सब पता चलेगा व्हाट इज इंडिजिनस। इनफैक्ट आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ ही लिया होगा। एक्सोटिक मींस आपके जो बाहर की काउ से क्रॉस ब्रीड, मतलब जब आप इंडिजिनस और एक्सोटिक काउ जो ब्रीड करते हैं बफलो को या काउस को, काउस है रेफर्स टू कैटल एंड बफलो। सो आपको ये पता होना चाहिए दैट इंडिजिनस बफलो से सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। सो दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट फॉर द That's it for the what VHS. A quick revision, right? A quick revision. Milk में हमारा क्या है? 1 है, ठीक है। Eggs में we are at number 2. Meat का भी मुझे rank याद नहीं आ रहा है. However, this is 106 billion numbers. Per capita availability is 485 grams, right? For the meat is per capita availability 7.5 kgs. This is 106 in numbers. This is in grams. Correct? And then we have to do what? इसका मैं ग्रोथ रेट बताना भूल गई, आई थिंक लिखा होगा कहीं पे। इट इज अबाउट 4.4, ठीक है, मुझे याद आ गया एकदम से। इट इज अबाउट 4.4, अभी इसको देख लेंगे। वेयरएज फॉर द मिल्क का जो ग्रोथ रेट है दैट इज 3.5%। देन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द मिल्क, यू हैव टू रिमेंबर मेरा जो हाँ, मीट का तो कैसे याद रखेंगे, वुमाट, राइट? WUMHAT, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, राइट? एग्स कौन खा गई मेरी? आंट, दैट इज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। फिर वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। फॉर द मिल्क का हमने क्या किया था? मेरी भैंस का नाम क्या है? उर्मी। सो URMG, दैट इज गुजरात एंड महाराष्ट्र, दैट इज उर्मी। व्हाट इज यूपी, राजस्थान एंड दिस थिंग? हाँ, MP, दिस इज MP। तो एक बार मैं एक फैक्ट देख लेती हूँ, देन आई विल end this session. एक सेकेंड, हाँ, क्या देखना था हमें? हाँ, मीट का रैंक देखना था और ये रहा, देखो 4.4% ग्रोथ, ठीक है, ये पढ़ा नहीं था बट एकदम से मुझे ध्यान आ गया, इट इज 4.4% ग्रोथ। चलिए, और एक फैक्ट हमें देखना था मीट का रैंक, आई थिंक मीट का रैंक वाज 4th, एग्स का सेकंड है और मीट का जो रैंक है वो कितना है हमारा? 4th है, ठीक है। सो इन दिस वे आप क्या करो, एक छोटी सी टेबल बना लो A4 साइज शीट पे, हाफ पेज पे आपकी आ जाएगी। ऐसे ही टेबल्स बना लेंगे हम बाकी की। सो यार 2-3 पेजेस बनेंगे आपके सारे रिपोर्ट्स के। सो आप यू विल बी एबल टू क्विकली रिवाइज एट द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन। इनफैक्ट क्वेश्चंस में भी आपके कवर हो जाएंगे। सो गाइज, दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम CGV Mentors.